तो कोई मुझे प्रॉपर्टीज बता सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, What are the ma'am. properties of magnetic field line? Ma'am, they are imaginary. Yes, imaginary. They show directions. They do not intersect at any point. Magnetic field lines never intersect each other. Next, उनकी Shows डायरेक्शन, direction. मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है मैग्नेट में, अगर आउटसाइड की बात करें देन नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ज्यादा स्ट्रोंग होंगी जब वो बिल्कुल क्लोज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर थोड़ी दूर हुई तो वो थोड़ी वीक हो जाए। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे कि हमने कल किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ओस्टेट हेंस ओस्टेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1820 में इन्होंने ये पता लगाया कि अगर किसी कंडक्टर किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। ठीक है, और ये कैसे पता चला ये मैंने आपको कल भी बताया था कि एक वायर ली जिसमें सेलो बैटरी लगा दिया। ठीक है, और जब यहाँ से करंट फ्लो हुआ और साइड में कंपास नीडल रखी तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ ये कंपास नीडल ने डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर दिया। डिफ्लेक्ट क्यों हुई? डिफ्लेक्ट होने से कैसे पता चला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है? बिकॉज दिस कंपास नीडल एक अपने आप में एक मैग्नेट टाइप है, तो ऑब्वियसली अगर ये डिफेक्ट कर रहा है सो दैट मींस इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो है वो जनरेट हुई, जिससे ये कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये हेंस ओस्टेड ने 1820 में ये पता लगाया था कि अगर किसी वायर किसी कंडक्टर में अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी। ठीक है, अभी तक तो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यही पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या कोलाइड करते हैं तो हीट जनरेट होती है। बट अब हमने एक और बात देखी कि हीट जनरेट के साथ साथ यहाँ पे जहां पे भी करंट फ्लो होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जरूर होगी। बट आगे हेंस ओस्टेड का एक जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनके दिमाग में अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी। दैट मीन्स कि अगर इस कंडक्टर से इस वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी। उनका नेक्स्ट मेन क्वेश्चन ये था, क्योंकि मैग्नेट में तो हमें डायरेक्शन पता है, हमें मैग्नेट के बारे में तो पता है कि मैग्नेट में जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दैट इज नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, बट अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे आ रही है जनरेट होती है उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, वायर ली। ठीक है, उस वायर को एक कार्डबोर्ड से पास करवाया। ठीक है, कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें होल किया और उससे वो वायर जो है वो पास करवाई। ठीक है, और यहाँ पे आयरन फाइलिंग रखी, मीन्स आयरन के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, उन्होंने ये पता लगाना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही हैं जो जनरेट हो रही हैं उनकी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, वो पता लगाना था उन्होंने। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कार्डबोर्ड लिया जिसके ऊपर आयरन फाइलिंग मींस आयरन के छोटे छोटे पीसेस वो यहाँ पे रखे। ठीक है, और यहाँ से उन्होंने करंट फ्लो करवाया। तो जैसे करंट फ्लो हुआ तो ऑब्वियसली
करंट फ्लो हुआ, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्सपीरियंस हुई। और आपको पता ही है कि जो मैग्नेट है वो क्या, कौन से आपके मेटल्स को वो करता है, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आयरन फाइलिंग यूज करी है। तो जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो ये वाइब्रेट होने लग पड़े। वाइब्रेट होके इन्होंने इसे कार्डबोर्ड में इस तरह से अपनी पोजीशन ली, इस तरह से सर्कल में, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, पहले तो ऐसे थे, कोई इधर पड़ी है कोई उधर पड़ी है, पर जैसे ही करंट पास हुआ ये कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में आ गई, इस तरह से। तो अब मेन जो इससे तो ये पता चल रहा है कि अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो या तो इस तरफ होगी या फिर वो इस तरफ होगी। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन ये था कि अब यहाँ पे जो कंसेंट्रिक सर्कल बन गए हैं, जैसे करंट पास हुआ तो इन जो आयरन फाइलिंग जो भी है यहाँ पे इन्होंने सर्कल की शेप ली। सर्कल की शेप से ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या तो वो इस डायरेक्शन को है या फिर वो इस डायरेक्शन। तो इन दोनों डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन होगी, वो कंपास नीडल यहाँ पे रख के हम पता लगा सकते हैं। कंपास नीडल रखो, पता लगा लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ को है ना। जिस तरफ को आपकी कंपास नीडल नॉर्थ की डायरेक्शन बताएगी उसी तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और एक पता लगाया कि अगर कहीं पे भी करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे किस तरह से इजीली हम पता लगा सके कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे हैं उनकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो उन्होंने एक रूल यहाँ पे दिया है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो आप बता सकते हैं। कैसे? सपोज करिए ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, यहाँ पे करंट जो है वो इस तरफ को फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इस रूल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है। जब आपको ये पता होगा आप इजीली बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपना जो राइट हैंड है उसमें अपना जो ये थंब है इसको स्ट्रेच करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट जो है वो कहाँ को फ्लो कर रहा है, इस तरफ को फ्लो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपना जो थंब है वो उस तरफ को डायरेक्ट की तरफ को डायरेक्शन दी। ओके, और यहाँ पे ये जो इस तरह ये जो हमारी फिंगर्स हैं ये जो कर्ल बना रही है ये हमें बताएंगी कि डायरेक्शन किस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं करंट जो है वो किस तरफ को फ्लो कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से अपना राइट हैंड रखा, थंब उस डायरेक्शन को रखा, और जो मेरी कर्ल्स जो मेरी फिंगर्स हैं जो कर्ल हुई हैं वो मुझे डायरेक्शन बता रही है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ, जैसे ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चल रही है, करंट ऊपर को जा रहा है और ये जो हमारी जो फिंगर्स हैं ये हमें क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, अगर सपोज करिए हमारा जो करंट है वो इस तरफ नीचे की तरफ, तो हम इस तरफ को डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरफ को हमने अपना जो थंब है उसे स्ट्रेच किया, और जो हमारे अगर आप देखेंगे जो फिंगर्स हैं वो किस तरफ को आ रही है, बाहर की तरफ को आ रही है। सो दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि अपनी जो थंब है उसको स्ट्रेच करना है, और जो हमारी फिंगर्स हैं
एक कर्ल की तरह जो बन रही हैं वो हमें यहाँ पे क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। बट यहाँ पे आपको ये चीज रखनी है ध्यान में कि जो आपका थंब है वो आपको किस तरफ रखना है, जिस तरफ आपका करंट की डायरेक्शन, जिस तरफ आपकी करंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ आपने अपना थंब रखना है। थंब रखोगे तो आपकी ये जो फिंगर्स हैं, ये जो कर्ल हुई हैं, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएंगे। तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। इट इज क्लियर? Yes, ma'am. सभी को क्लियर है? Excuse me, ma'am. यस। And what is deflection? जोर से बोलिए सिमरन। And what is deflection? व्हाट इज Deflection. बेटा थोड़ा लाउडली बोली, क्या बोल रही है? मैम बोल रही है व्हाट इज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। सिमरन मुझे चैट में वर्ड सेंड करिए। बाकी सभी कैमरा ऑन करिए। शगुन, सुनीश। डिफ्लेक्शन जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कंपास नीडल जो आपकी डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्शन इस तरह से जब आप देखते हैं, आपने ये आपकी जो नीडल है, ठीक है, जब ये इस तरह से करेगी उसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये कब हो रही है? जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करने पर कंपास नीडल डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रही है? वो इसलिए दिखा रही है क्योंकि जो कंपास नीडल होती है ना आपकी, ये खुद एक मैग्नेट से बनी होती है। और आपको पता है ये मैग्नेट ऑब्वियसली तभी थोड़ा सा वो करेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपीरियंस करेगा। तो हियर डिफ्लेक्शन मींस कि वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है। एनी अदर? तो राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आगे और भी रूल्स हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इवन हमारे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो सभी इन चीजों के एप्लीकेशंस हैं। ओके, कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारा क्या था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही, जब भी करंट फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे क्या हो रही थी? जनरेट हो रही, बन रही। ओके, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पे करंट भी होगा। मींस जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वहां पे करंट भी होगा, तो ऑपोजिट। अब ये कैसे पता चला? ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक वायर ली और उसमें क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। कोई यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, कोई सोर्स नहीं लगाया, सेलो बैटरी नहीं लगाई, मैंने सिर्फ एक बल्ब लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बल्ब लगाया हमने और मैंने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, और उस मैग्नेट को मैंने इस वायर के आसपास इस तरह से आगे पीछे, आगे को लेके गए देन पीछे, इस तरह से। तो जब ऐसे किया तो यहाँ पे ये जो बल्ब है ये ग्लो हुआ। ग्लो हुआ मीन्स जैसे इसको आगे लेके गए इसने यहाँ से ग्लो हो गया, जैसे पीछे लेके आए ये बंद हो गया।
आगे लेके आए, फ्लो हुआ, बंद। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपीरियंस करने से यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे करंट फ्लो होने लग पड़ा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी क्या आ गई यहाँ पे कि करंट जो है यहाँ पे फ्लो हो गया। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इफ वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए जब मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी इसके पास, ऑब्वियसली यहाँ लेके आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंक्रीज हो गई, पीछे लेके गई कम हो गई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो हुआ और यहाँ पे बल्ब जो है वो फ्लो हुआ। ठीक है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया तब जाके हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उससे करंट भी फ्लो। ठीक है, मींस अगर आप कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करवाओ तो वहां पे करंट फ्लो करेगा। इन दोनों चीजों की जो अभी मैंने करवाया है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले जो मैंने पिछले पेज में जो आपको एग्जांपल दिया, जहां पे हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जहां पे वो नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। तो दोनों कॉन्सेप्ट की एक एक एप्लीकेशन आप आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसा है कि वहां पे करंट फ्लो हो रहा है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जनरेट होंगी। इलेक्ट्रिक जनरेटर में इस तरह से है कि वहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करवाओगे। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर पता है सभी को? Yes, ma'am. सभी Yes, ma'am. जनरेटर हम किस लिए यूज करते हैं, जब लाइट चली जाती है, ठीक है, तो जनरेटर से हमें क्या, फिर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो वहां जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। तो जनरेटर में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर में क्या है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट जो है वो क्या हो रहा है, बन रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट की अलग अलग एप्लीकेशन जो है, जो आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। और दोनों जो है वो 5 मार्क्स में आते, मींस एक सीरीज में आ गया इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरी सीरीज में आ गया इलेक्ट्रिक जनरेटर। लास्ट चैप्टर में है, इस चैप्टर के लास्ट में है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, सो दिस इज आज हमने क्या, राइट हैंड सम। ओके, तो नेक्स्ट वीक के लिए, आज क्लास थोड़ी लेट लग गई है एक्चुअली, थोड़ा काम था।